कि या किसी की या शादाब शम्स की या मौलाना ताहिर किसी की औकात ही नहीं है कि मस्जिद बना। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपना घर खुद बनता है। एक बॉयज स्कूल बनाएंगे, एक गर्ल्स स्कूल यानी कि स्मार्ट मदरसा रहेगा बॉयज़ के लिए, एक स्मार्ट मदरसा रहेगा गर्ल्स के लिए और एक मदरसा रहेगा। 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे और बहुत शानदार तरीके से मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमारे तमाम बच्चों के हाथ में आपको कंप्यूटर्स और लैपटॉप नज़र आएंगे इस मदरसे के बच्चों के हाथ में, और इसे एक स्मार्ट मदरसा रुड़की रहमानिया अरबी मदरसे की मस्जिद के अधूरे निर्माण को पूरा कराएंगे मुजीब मलिक। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मुजीब मलिक की जमकर तारीफ। रुड़की के रहमानिया अरबी मदरसे में पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अब अरबी मदरसों के छात्रों को आधुनिक तालीम दिलाने का काम करेगा। प्रदेश के अधिकांश मदरसों को मॉडर्न मदरसों के रूप में स्थापित करेगा ताकि अरबी मदरसों के छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर सकें। शादाब शम्स ने उक्त विचार रहमानिया अरबी मदरसे के एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रुड़की का रहमानिया अरबी मदरसा सबसे बड़ा मदरसा है जिसमें छात्रों की संख्या भी काफी अधिक है। छात्र अब दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम भी हासिल कर सकेंगे। देखिए, एक रहमानिया मदरसा की में है। आज यहाँ पे कार्यक्रम प्रोग्राम में बहुत सारा काम यहाँ अधूरा पड़ा है काफ़ी लंबे अरसे से। तो कई लोग अपने पास से कुछ पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई देना चाहता है तो हम तो लेने वाले हैं, हम तो तैयार हैं। जो हमारी खिदमत करना चाहे इन मदारिस में पैसा लगाना चाहे उसके लिए मोस्ट वेलकम, और आवाम का काम है, आवाम को आगे आना चाहिए। और इसलिए कहा है कि हम कई सारे आदमी के लीडर्स हैं, कह रहे हैं कि हम इसका मत करना चाहते हैं, तो हमने तो वेलकम किया और यहाँ तो 3 पार्ट में डिवाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बॉयज स्कूल बनेगा, एक गर्ल्स स्कूल, एक स्मार्ट मदरसा रहेगा बॉयज़ के लिए, एक स्मार्ट मदरसा रहेगा गर्ल्स के लिए और एक मदरसा 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे और बहुत शानदार तरीके से मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमारे तमाम बच्चों के हाथ में आपको कंप्यूटर्स और लैपटॉप नजर आएंगे इस मदरसे के बच्चों के हाथ में। स्मार्ट मदरसा मतलब लड़कियों के लिए भी एक यहाँ पे एक सेक्शन स्टार्ट होगा, उसमें सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेगी, हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, तो मुझे लगता है हमारी बेटियाँ भी देश का नाम रोशन करती पड़ेगी। उस दिशा में यहाँ पे बैठ डिस्कशंस भी हुए और आगे के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं कि कौन सा कैंपस बॉयज़ के लिए होगा, कौन सा कैंपस गर्ल्स के लिए होगा और कौन से कैंपस में हम उसे मदरसे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो लोग मदरसों के हुब्बुल वतनी पर या मदरसों की तारीख पर सवाल उठा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो मदरसों की तारीख से वाकिफ़ हैं और वो किसी न किसी असबियत का शिकार हैं और मदरसों की तारीख और इतिहास को उन्होंने पढ़ा नहीं। 2004 में जब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मदरसों का सर्वे कराया था और पटल पे उनकी रिपोर्ट है। पार्लियामेंट में अडवाणी साहब का ये बयान था कि हमने सरहदों पर भी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मदरसों का सर्वे कराया, हमें हिंदुस्तान में एक भी मदरसा ऐसा नहीं मिला कि जिसमें दहशतगर्दी के सबूत पाए जाते हों। अभी फिर मौजूदा दौरे हुकूमत में भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। उस वक्त भी हमने ये बात कही कि सर्वे का मदरसे वालों ने खैर मकदम किया, हुकूमतों को पूरा सपोर्ट किया। अभी गुज़िश्ता महीने ही यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का इफ्तिखार जावेद का ये बयान आया कि मदरसों का सर्वे मुकम्मल हो गया और हमें किसी एक मदरसे में भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दूसरी शक्ल हुई, लेकिन किसी एक मदरसे में भी ऐसा कोई सबूत और शवाहिद हमें नहीं मिले। तो मदरसों की अपनी एक तारीख़ है। मदरसे यकीनी तौर पर मुस्लिम माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं, दीन के समाज के किले हैं और न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियात ने, बरादरान वतन के ज़िम्मेदारों ने मुल्क के मदरसों से तालीम और बुनियादी तरबियत हासिल की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जो है शंकर दयाल शर्मा और APJ कलाम, कितने मैं नाम गिना सकता हूँ कि जिनकी इब्तिदाई बुनियादी तालीमात मदरसों में हुई और उसके बाद फिर वो मुल्क के आला से आला ओहदों पर फाइज हुए। वक्फ बोर्ड जो है